सुप्रभात। मध्यकालीन काव्य कुंज पुस्तक के अंतर्गत कृष्ण भक्त कवियों में प्रसिद्ध कवित्री मीराबाई के पदों का हम अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी साहित्य के भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के अंतर्गत कृष्ण भक्त कवियों में मीराबाई का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। कृष्ण भक्ति धारा में मीराबाई का महत्वपूर्ण स्थान है। मीरा अत्यंत उच्च कोटि की भक्तिन संत कवित्री थी। वो दर्द दीवानी, प्रेम दीवानी, कृष्ण उपासिका थी। मीराबाई का किसी भी संप्रदाय से विशेष संबंध नहीं था, ना ही वो किसी विशेष भक्ति पद्धति से जुड़ी हुई थी। उनकी जो भक्ति है उसमें प्रेम उपासना, व्याकुलता, एक निष्ठता, तीव्र विरह वो अपना था। प्रभु श्री कृष्ण उनके आराध्य थे, जिनको वो मोहन, हरि, श्याम, नंदलाल, गोविंद, बांके बिहारी, प्रियतम, गिरवरधारी, गिरधर आदि अनेक नामों से पुकारती थी। मीरा की भक्ति में बहुत ही सजीवता, मार्मिकता है। तभी हृदय को स्पर्श करने वाली उनकी वाणी पाठक और श्रोता के हृदय को भी स्पर्श करती है। हम ये देखते हैं कि मीरा के पद इतने प्रचलित हैं कि भक्ति के रूप में, भजनों के रूप में हर घर में गाए जाते हैं या उनके संगीत रूप में सुनते हुए, बजते हुए सुने जाते हैं। मीरा की कोमलता, सरलता, तल्लीनता उनके पदों में अभिव्यक्त हुई है। मीरा श्री कृष्ण को अपना प्रियतम मानती रही है, उनसे मिलना चाहती थी और जब तक उसका मिलन नहीं हुआ तो उसकी विरह की वेदना इतनी अधिक थी। विरह की तीव्रता में बहुत ज़्यादा उनके जो पद रचे हुए हैं उनमें विरह की पीड़ा बहुत दिखाई देती है और पाठक के हृदय को भी वो विरह में लीन कर देती है। मीरा प्रभु श्री कृष्ण की प्रेम दीवानी रही और उनके ही प्रेम रस में डूबी रही। इसलिए उसने अपने घर परिवार, समाज, लोक लाज का भी परित्याग कर दिया। उन्हीं के लिए वो तड़पती रही। चातक पक्षी की तरह प्रभु के नाम की रट लगाए रहती थी। मीरा विरह में पागल होकर के अपने प्रियतम से यहाँ तक भी कहती है कि अगर वो उनको जीते जी नहीं अपना सकते तो वो उसकी चिता को आग लगा दें और फिर उसकी जो राख हो उसे वो अपने तन पर लगा ले और इस प्रकार से भी वो चाहती है कि उसका मिलन प्रभु से हो जाए। तो उन्होंने बहुत सुंदर विरह पदों की भी रचना की है। तो अब हम पढ़ते हैं उनके पदों को जो विरह से युक्त हैं। उनकी विरह अनुभूति को हम महसूस करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। पद संख्या 12। हेरी महादर्द दीवाणी, मारा दर्द न जाण्या कोय। घायल की गत घायल जाण्या, हिवड़ो अगण सजोए। जोहर की गत जोहरी जाने, क्या जाण्या जिन खोए। दर्द की मारिया दर दर ढोलिया, वैद नहीं मिलिया कोय। मीरा री प्रभु मीर पीर मिटांगा, जब वैद सांवरो होए। प्रसंग। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज के अंतर्गत कृष्ण भक्त मीराबाई द्वारा रचित पदों से अवतरित है। इस पद में मीरा के मन की विरह की अभिव्यक्ति हुई है। मीरा प्रेम दीवानी, दर्द दीवानी है और कहती है कि उसकी विरह की वेदना तभी शांत होगी जब प्रभु श्री कृष्ण खुद वैद्य बनकर उसका उपचार करेंगे। तो अपनी विरह की व्यथा का इस प्रकार से वर्णन कर रही है और वो अपनी सखी को संबोधित करते हुए कहती है कि हे सखी, महादर्द दीवानी,
कि मैं तो प्रभु के प्रेम से उत्पन्न हुए दर्द की दीवानी हूँ। यानी मैं प्रेम दीवानी मीरा प्रभु के प्रेम में, दर्द में, पीड़ा में हूँ। मारा दर्द ना जानिया कोय, कहते लेकिन मेरा यह प्रेम से उत्पन्न हुआ दर्द, मेरी यह पीड़ा कोई भी नहीं जानता, कोई मुझे समझ नहीं रहा है, कोई मेरे इस दर्द को महसूस नहीं कर रहा, अर्थात मेरी विरह वेदना को कोई भी नहीं जान पा रहा है। फिर कहती है, घायल की गत घायल जानिया, हिवड़ो अगण सजोए। तो एक उदाहरण देकर के समझाती है कि जैसे घायल व्यक्ति के मन की पीड़ा एक घायल व्यक्ति ही समझ सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं समझ सकता। हिवड़ो अगण सजोए, या हिवड़ो अर्थात हृदय में, अगण अर्थात अग्नि, संजोई हुई है, या जिसके हृदय में, जिसके मन में यह विरह की आग है, वही इस पीड़ा को समझ सकता है। जैसे घायल है कोई व्यक्ति, तो उसकी पीड़ा को भी घायल व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। जोहर की गत जोहरी जाने। फिर दूसरा एक उदाहरण देती हुई कहती है कि जैसे घायल की गति घायल ही जान सकता है, उसी प्रकार जोहरी होता है जो हीरे जवाहरातों के जो व्यापार करते हैं, जो हीरों की परख रखते हैं। जोहर की गति जोहरी जाने, तो कहते हीरों की परख हीरे जवाहर के जोहरी को ही हो सकती है। कोई भी बहुमूल्य रतन है, कोई भी आभूषण है, तो उसे जोहरी ही परख सकता है। क्या जानिया जिन खोए, कहते या फिर उनके खो जाने का दुख उसी को होगा जो उसके मूल्य को पहचानता होगा। जो उसके मूल्य को नहीं जानता, उसके हीरे जवाहरात भी अगर खो जाएं तो भी उसको कोई दुख नहीं होगा। दर्द की मारियां दर दर ढोलियां। तो मीरा कहती है, मैं इस प्रेम के दर्द के कारण से दर दर डोलियां, मतलब भटक रही हूँ, खोज रही हूँ। लेकिन वैद, ये बंद नहीं है, ये वैद है। तो कहती है, लेकिन मुझे कोई भी वैद नहीं मिला है जो मेरा उपचार कर सके, मेरा इलाज कर सके। मीरा री प्रभु पीर मिटांगा। मीरा कहती है कि मेरा पीर अर्थात दर्द, मेरा दर्द तो तब मिटेगा जब वैद सांवरो होए, कि जब सांवरिया श्री कृष्ण प्रभु खुद वैद बन करके मुझे मिलेंगे। उन्हीं के द्वारा ही मेरे रोग का निवारण होगा, मेरा कष्ट दूर होगा, मेरी पीड़ा समाप्त होगी, मेरा विरह शांत होगा। तो इसके लिए मीरा श्री कृष्ण को वैद के रूप में देख करके कहती है और उनकी मेरे दर्द का निवारण और किसी के हाथ में नहीं है, सिर्फ श्री कृष्ण के द्वारा ही उसकी पीड़ा समाप्त हो सकती है। तो इसमें भावार्थ में मीरा की विरह वेदना का वर्णन किया गया है। मीरा ने अपनी विरह वेदना को स्पष्ट किया है। तो भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, सरल, सहज, भावानुकूल, प्रवाहमयी है। तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग है। माधुर्य व प्रसाद गुण है। अनुप्रास अलंकार, ज्ञात्मक शैली, भक्ति रस, शांत रस है। इस प्रकार से यह विशेष है। पद संख्या 13। इस पद के अंतर्गत मीरा ने अपनी विरह व्यथा, व्याकुलता का हाल अपनी सखी को सुनाया है। तो वो कहती है, को विरहणी को दुख जाने हो। विरहणी अर्थात जो विरह में व्याकुल स्त्री है, तो अपने आप को कहती है कि मैं विरह की व्यथा में पीड़ित हूँ, मैं दुखी हूँ।
तो कहते कि कौन दुख जाने अर्थात समझे। मीरा कह रही है, हे सखी, मैं विरह व्यथा में व्याकुल हूँ, पीड़ित हूँ, लेकिन मुझ विरहणी के दुख को कोई भी नहीं जानता है, कोई भी मेरे दुख को नहीं समझ रहा है। जा घट विरहा सोई लखी है। तो कहते इस विरह को वो ही देख सकता है, कौन? जा घट, जिसके घट अर्थात मन में विरह विरह है, सोई वही लखी देख सकता है। कि जिसके मन में विरह या व्याकुलता है, वही व्यक्ति ही दूसरे व्यक्ति के हृदय की पीड़ा को, व्याकुलता को देख सकता है अर्थात समझ सकता है। क्या कोई हरिजन माने हो, कहते क्या अर्थात या कोई हरिजन, हरिजन अर्थात प्रभु का प्यारा भक्त ही उस पीड़ा को माने अर्थात मानता है, समझता है, स्वीकार करता है। क्योंकि जो प्रभु के भक्त नहीं है वो तो उस विरह से पीड़ित स्त्री का या पुरुष का, जो प्रभु की लगन में दुखी है, व्याकुल है, उनको पाना चाहते हैं, वो तो उसका मजाक उड़ाते हैं। कहती है कि मेरी इस विरह को वही व्यक्ति जान सकता है जिसके मन में विरह हो, वही उसको महसूस कर सकता है। या कोई हरिजन जो प्रभु का प्यारा भक्त है, वही इस पीड़ा को मान सकता है, देख सकता है, समझ सकता है। रोगी अंतर वैद बसत है। तो फिर उदाहरण देती हुई कहती है रोगी, कि जैसे कोई बीमार व्यक्ति है, उसके मन में हमेशा ही वैद अर्थात डॉक्टर बसत है, निवास करता है, रहता है। क्योंकि उसके मन में अपनी बीमारी से मुक्त होने के लिए बार बार ये भाव उठता रहता है, और फिर उसके इलाज से संबंधित उस डॉक्टर की उसको बार बार याद आती रहती है। वैद ही औखद जाने हो, क्योंकि वैद अर्थात जो उपचार करने वाले हैं, जो डॉक्टर हैं, औखद अर्थात दवाई, औषध, वही औषधि जानते हैं, वही उसका निवारण जानते हैं, वही उसकी दवाई जानते हैं। जैसे कोई बीमार व्यक्ति है, उसके दिल में हमेशा ही वैद की याद बनी रहती है, वो हर दम अपने दर्द का निवारण करने वाले डॉक्टर को याद करता रहता है। एक तरह से वैद उसके मन में ही बसता है, क्योंकि उस वैद के पास ही उसके दुख का इलाज होता है। तो इसी तरह से कहती है कि मेरे भी दुख का इलाज प्रभु के पास है, मेरे इस पीड़ा का इलाज श्री कृष्ण के पास है। आगे कहती है विरह दर्द और अंतर माही, हरि बिणी सब सुख काने हो। अमीरा कह रही है सखी को विरह, कि मेरे मन में विरह है, व्याकुलता है, दर्द है, और अर्थात हृदय, अंतर अर्थात अंदर, माही, कि मेरे हृदय में, मेरे दिल में प्रभु से मिलने की तड़फ है, पीड़ा है, दर्द है। हरि बिन, हरि के बिणी अर्थात बिना सब सुख काने हो। कहते कि मुझे ये संसार के जो भी सुख सुविधाएं प्राप्त हैं, ये सुख मुझे प्रभु के बिना काने अर्थात अधूरे लगते हैं। मुझे किसी भी वस्तु में सुख प्राप्त नहीं होता है, सुख महसूस नहीं होता है। तो कहती है मीरा, मैं तो अपने प्रियतम को ही मिलना चाहती हूँ, प्रभु के बिना मेरे जीवन का कोई भी सुख का आधार नहीं है, सब सुख अधूरे हैं। फिर अगला उदाहरण दिया है मीरा ने, दुग्धा कारण फिरे दुखारी, सुरत बसी सुत माने हो। एक उदाहरण दिया है कि जैसे एक गाय है, दूध देने वाली गाय है, और वो जंगल में है, और उसका बछड़ा जो है वो घर में है।
तो कहती वो जंगल में घास भी चरती रहती है और जंगल में दुखी होकर भटकती है, और उसकी जो सूरत सूरत है, ध्यान है, हमेशा लगी बसी रहती है सुत सुत अर्थात अपने पुत्र में कि बछड़े में लगी रहती है, क्योंकि वो ये सोचती है कि वो वहां पर चर रही है, भोजन ग्रहण कर रही है, परंतु उसका पुत्र घर में भूखा होगा। दुग्धा कारण फिरे दुखारी, कि दुख से, ये दूध से भरी हुई गाय, दूध वाली गाय कि बाहर जब चर रही है अर्थात बाहर अपना भोजन ग्रहण कर रही है, लेकिन वो दुख महसूस करती है, उसको वो सुख अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसकी सूरत, उसका ध्यान हमेशा अपने पुत्र, अपने बछड़े में लगा रहता है। उसी प्रकार से कहती है कि मेरा ध्यान भी किसी सुख में लिप्त नहीं होता, मेरा हृदय, मेरा मन, मेरा ध्यान प्रभु की तरफ ही लगा रहता है, जुड़ा रहता है। आगे कहती है, चात्रक स्वाति बूंद मन माही, पीव पीव उकलाने हो। फिर आगे उदाहरण दिया है कि जैसे चात्रक पक्षी स्वाति बूंद के लिए मन माही, उसके मन में केवल उस स्वाति बूंद को प्राप्त करने की चाह होती है। पीव पीव उकलाने हो, वो पीव पीव कह करके उकलाने, व्याकुल होकर ते पुकारता रहता है, चिल्लाता रहता है, उस बूंद को प्राप्त करना चाहता है, और उसके लिए वो प्यासा प्राण त्याग देता है, लेकिन किसी भी दूसरे जल को ग्रहण नहीं करता है। आगे कहती है मीरा, जब सब जग कूड़ो कंटक दुनिया। मीरा ने कहा है कि जग अर्थात संसार, ये सारा संसार कूड़ो, कूड़ो अर्थात झूठा है, कंटक कांटों की दुनिया है, यहाँ पर दुख ही दुख है कि अनेक कांटे हैं। यह दर्द न कोई पिछाड़े हो, और कोई भी एक दूसरे के दर्द को नहीं समझता है, नहीं जानता है। और सबसे बढ़कर तो प्रभु से मिलने की जो उसके अंदर लगन है, विरह है, इस विरह की पीड़ा को तो इस संसार में कोई भी सरलता से समझने वाला नहीं है। मीरा के पति रमैया दूजो नहीं कोई छाणे हो। तो मीरा कहती है, मेरे तो पति, स्वामी, मालिक एक ही हैं, जो मेरे मन में रमण करने वाले हैं, प्रभु श्री कृष्ण हैं। दूजो दूजो कोई नहीं छाणे हो, छाणे अर्थात समझने वाला। तो कहते मेरे इस दर्द को, मन की पीड़ा को, व्याकुलता को और कोई भी समझने वाला नहीं है। तो कहती है मेरे प्रियतम एक ही हैं, श्री कृष्ण मेरे स्वामी हैं, मालिक हैं, पति हैं, और वही मेरे इस पीड़ा, व्याकुलता, दर्द को समझ सकते हैं, और कोई भी नहीं समझ सकता है। तो भावार्थ इसमें मीराबाई की विरह का चित्रण हुआ है, और विशेष करके उसको आस्था है, विश्वास है कि उसकी पीड़ा को श्री कृष्ण ही समझते हैं। और फिर दूसरा, इसमें बहुत सारे उदाहरणों का प्रयोग किया है, चात्रक पक्षी और वो दूध वाली गाय, इसके द्वारा उसने अपनी भावों को व्यक्त करना चाहा है, समझाना चाहा है। इस पद के अंतर्गत विरह की जो तीव्र अनुभूति है वो बड़ी मार्मिक है। भाषा सरल, सहज, भावानुकूल है, माधुर्य गुण, भक्ति रस, अनुप्रास अलंकार, गेयात्मक शैली, तत्सम तद्भव शब्दों का सुंदर प्रयोग हुआ है।